हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने विषाणु और जीवाणु इन दोनों टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था। उसके पहले हमने सूक्ष्मजीव और उसके पहले पौधों में पुष्प की संरचना और पौधों के विभिन्न भाग इन टॉपिक का भी लेसन प्लान देखा था और कहा था अगले वीडियो में हम देखेंगे पौधों में पोषण। इस टॉपिक का लेसन प्लान हमें कैसे लिखना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम पौधों में पोषण टॉपिक को। जैसा कि पाठ योजना संख्या 6वें नंबर का है हमारा, और हमने आपको बताया है ऑलरेडी, आपको पता है कि चैनल पर आपको चाहे फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस हो, आपको हर एक टॉपिक का लेसन प्लान मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो आपको ज़रूरत हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। फिजिकल साइंस में 30 से अधिक और बायोलॉजिकल साइंस में भी 30 से ही अधिक लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको जो हमारा अदर सब्जेक्ट है जैसे सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके भी लेसन प्लान आपको चैनल पर अधिक ही मिल जाएंगे 30 से। ओके, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, समयावधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अपना प्रकरण लिखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है आज का हमारा प्रकरण क्या है, पौधों में पोषण। ये आज का हमारा टॉपिक है। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे पूर्ववत लिखते हुए, या तो आगे बढ़ेंगे या तो ये 7-8 पॉइंट्स जो हमारे होते हैं वो लिखते हैं हम। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हम, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं हमारा, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं। इसमें पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे छात्र पोषण को परिभाषित कर सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य लिखते हैं, इसमें लिखेंगे छात्र पोषण को समझ सकेंगे। इसके बाद आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे छात्र पोषण से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। इसके बाद सहायक सामग्री लिखेंगे कि लपेट श्यामपट्ट पर बना चित्र। फिर शिक्षण विधियां लिखेंगे, प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र पोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। फिर प्रस्तावना के प्रश्न पे आते हैं हम। प्रस्तावना के प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो भोजन से प्राप्त होती है। यह आप छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में लिख देंगे। ठीक है। फिर दूसरा है, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो भोजन जो है हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न लिखेंगे, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन से हमारे शरीर को क्या मिलता है, तो हमारे शरीर को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ये हो गया हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर। उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे कि पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे, हम लिख देंगे समस्यात्मक। फिर आगे बढ़ेंगे हम, उद्देश्य कथन हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आज हम लोग पौधों में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन हो गया। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया इसके बाद लिखते हैं, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः पोषण तथा उसके प्रकारों की व्याख्या, पौधों में पोषण तथा उसके प्रकार व परपोषी पौधों के प्रकार हैं। ये हो गया अनुदेशनात्मक प्रक्रिया हमारा। प्रस्तुतिकरण पे आगे बढ़ेंगे हम, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे पोषण तथा उसके प्रकारों की व्याख्या। ये आज का है जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, क्या है, पोषण तथा उसके प्रकारों की व्याख्या। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे, भोजन से हमें क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलती है। ठीक। दूसरा है, शरीर के लिए आवश्यक भोजन के घटक क्या कहलाते हैं, तो जो शरीर के लिए आवश्यक भोजन के घटक क्या कहलाते हैं, पोषण। फिर क्वेश्चन लिखेंगे मौन प्रश्न की, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन। हम अब स्पष्टीकरण देंगे अपना। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं, जिनसे पोषण मिलता है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी। तो स्वपोषी में लिखेंगे इनमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। दूसरा है विषमपोषी में लिखेंगे जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य। ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। यहाँ पे आप छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, अवश्य ही लिखेंगे। ठीक।
इतना क्लियर है ना? स्क्रीन से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप लिख रहे हैं साथ में वीडियो रोक के पॉज करके तो आप वो भी साथ में लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो साथ में लेते हुए चलेंगे, और कहीं भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप आवाज़ के माध्यम से लिख सकते हैं सुन के। दूसरा है पौधों में पोषण तथा उसके प्रकार। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण 2 प्रकार का होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो पादपों के द्वारा किया जाता है। मौन प्रश्न है पौधों में पोषण कैसे होता है। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, हम स्पष्टीकरण देंगे कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा करते हैं। पौधों को निम्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। स्वपोषी पौधे, परपोषी या विषमपोषी पौधे। अब एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। स्वपोषी पौधे सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे और इसमें लिखेंगे वे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा करते हैं अथवा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2O तथा CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज तथा O2 बनाते हैं। ये हो गया स्वपोषी पौधे। इसके बाद लिखेंगे परपोषी या विषमपोषी पौधे, जिसमें लिखेंगे वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते अथवा दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी पौधे कहलाते हैं। ठीक। ये हो गया हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। अब एक चीज़ और आपको बता दें, तीसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह होगा विटामिन पर। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन का लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े होंगे, अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके। अब तीसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु है वह है परपोषी पौधों के प्रकार। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। दूसरा है परपोषी पौधे किसे कहते हैं, तो वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, परपोषी पौधे कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा है परपोषी पौधे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन। हम देंगे अब अपना स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखते हैं परपोषी पौधे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा सहजीवी और चौथा कीटभक्षी। छात्र ध्यान से सुनते हैं, आप साथ में लिखते हुए चलेंगे। अब मृतोपजीवी को सबसे पहले लिखेंगे कि कवक में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, अतः ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोपस। ठीक। दूसरा है परजीवी, वे पौधे जो अपने भोजन के लिए पूरी तरह दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं। इनमें चुस्कांग पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से यह भोजन तथा जल प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल। ठीक। इतना हो गया। इतने का एक बार साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। अगर लिख रहे हैं तो साथ में लिखते हुए बढ़ेंगे। ठीक है। अब अगला हेडिंग लिखेंगे सहजीवी। सहजीवी में लिखेंगे जब 2 पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं, जैसे लाइकेन। और अब चौथा है हमारा कीटभक्षी पौधे। इसमें लिखेंगे ये पौधे प्रायः उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे छोटे छोटे कीट पतंगों को मारकर उससे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं। ये हो गया हमारा तीसरे शिक्षण बिंदु का भी स्पष्टीकरण, इसी के साथ कंप्लीट यहाँ पे। अब आगे बढ़ेंगे हम निरीक्षण कार्य पर हमारे। हाँ, इसका एग्जाम्पल आप साथ में लिख लेंगे। ड्रोसेरा हो गया, यूट्रिकुलेरिया आदि। ठीक। अब हम देखते हैं निरीक्षण कार्य लिखेंगे। छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये हो गया निरीक्षण कार्य हमारा। इसके बाद लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, दूसरा पोषण कितने प्रकार का होता है, और तीसरा परपोषी पौधों के प्रकारों के बारे में विस्तार से बताइए।
और चौथा क्वेश्चन लिखेंगे कि मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करने वाले पौधे को क्या कहते हैं। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसके बाद हम गृह कार्य लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे सभी छात्र घर से पौधों में पोषण के बारे में लिखकर लाएंगे। और गृह कार्य के साथ ही यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक अभी मैंने आपको बताया क्या है, विटामिन। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करते जाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।